लाइफ भी। अच्छा ये बताइए, जैसे तैसे पढ़ाई करके मुश्किल से एवरेज स्टूडेंट की तरह आईआईटी भी पास हो गया, अच्छी खासी कैंपस में जॉब लग जाती, वो क्यों नहीं किया? आईआईएम क्यों? वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक्चुअली हमारी आईआईटी में पास आउट होने से पहले एक समर ट्रेनिंग होती है इंजीनियरिंग में। तो मैंने कैडबरीज में जाके ट्रेनिंग की थी। वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग की, मेरा काम था कि एक लॉलीपॉप मशीन, उनकी लॉलीपॉप आती थी मिस्टर पॉप्स, आपको याद है? वो बंद हो गई अभी। तो वो मशीन का रैपिंग पेपर खराब था। हालांकि वो चॉकलेट की मशीन है, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो काफी डेलिकेट चीज होता है, क्योंकि टॉफी टूट जाती है। तो वो ठीक नहीं हो रही थी। मेरा प्रोजेक्ट था उसे ठीक कराना। वो जर्मनी की मशीन थी और वहाँ पे पार्ट्स उसके ऑर्डर करने थे, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस लेना था। उस टाइम पे ना ईमेल था ना कुछ भी नहीं था ये सब। तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था जिसमें ड्राइंग्स बनानी थी ये वो। और उस फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर था, एक फोरमैन की तरह। तो फोरमैन काफ़ी घूमता रहता था। तो एक दिन रात के 1 बजे के करीब हम चाय पीने गए। तो मैं उसके साथ बैठा और आई थिंक वो करीब रात के 4 बजे तक मुझसे बातें करता रहा कि सर मैं यहाँ 10 साल से हूँ और इन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई और मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं इनकी कैसे शादी करूँगा। मैं भी सुनता रहा, मेरे पास भी कुछ नहीं था करने को। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, कोई बात नहीं। हालांकि मैंने शादी के लिए अपने आप को ऑफर नहीं किया लेकिन उसको छोड़ के मैंने बहुत सिंपैथी, मैंने मतलब कहा कि अच्छा ये तो गलत बात है, ऐसे ऐसे करके। फिर जाके मैं सो गया और नेक्स्ट डे मैंने देखा मेरी मशीन फर्स्ट क्लास चल रही है। मैं सुपरवाइजर से पूछा ये कैसे ठीक हो गई? कहते सर हमें तो इस मशीन का चप्पा चप्पा मालूम है, हम 10 साल से यहाँ हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी बात ही नहीं सुनी। आपने सुनी, आपका प्रोजेक्ट हम फेल कैसे कर सकते हैं? तो दैट वाज माय समर प्रोजेक्ट। मेरी रिपोर्ट वही थी। यही मैंने आईआईटी जाके जब प्रेजेंट करना होता है क्लास में, मैंने यही प्रेजेंट किया। मैंने चॉकलेट्स बांटी और मैंने कहा ये कहानी है, आप लोग ये मत भूलना कभी भी लाइफ में। आप जहाँ भी जाओ, किसी भी फैक्ट्री में जाओ। तो मुझे लगा कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे एक ऐसी डिग्री करनी चाहिए जहाँ लोगों के बारे में समझूं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझूं। एंड मेरे को लगा मेरा स्किल भी लोगों में है। मेरे को लगा मशीनों में मैं शायद बाकी इंजीनियर्स के मुकाबले 19-20 ही हूँ, लेकिन इन पीपल आई हैव अ स्किल। मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊं, चाहे वो एक आई डोंट नो, चाहे एक ड्राइवर हो, चाहे एक इंटरनेशनल बैंक का सीईओ हो, मैं उसके साथ 1 घंटे में उसके ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि शायद उसे लगेगा कि आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात ही नहीं करी। So that ability I have, and that is what works in my books, that is what works in my films and articles, कि millions connect to it। उनको लगता है हमारी कहानी है। दूसरे को समझ पाना मेरे को बहुत आराम से आ जाता है। मतलब इस कमरे में मेरे को एक अवेयरनेस है कि कितने कैमरामैन कहाँ बैठे हैं, कितने क्राउड कहाँ बैठा है, आप कहाँ बैठे हो, क्या हो रहा है पीछे। मेरे दिमाग में वो चीज़ है और वही मेरी एबिलिटी है कि मैं पल्स समझ सकता हूँ, एक मूड समझ सकता हूँ एक जगह का। उस हिसाब से मैं अपनी बात को बदल सकता हूँ, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, वो मुझे समझ। तो प्लीज एक किताब जर्नलिस्ट पर भी लिख देना, एक अच्छी सी। बिल्कुल। पर सारी दुनिया हमको गाली देती है कि ये लोग ये दिखाते वो दिखाते, हमारी लाइफ पर भी कुछ अच्छा। और आप बहुत मसाला आपको देना पड़ेगा मुझे एज रिसर्च में। तो आई एम रेडी टू बी द केस स्टडी। आपकी लाइफ में है होल टीम, काफी मसाला है आपकी लाइफ में। हाँ मिल जाएगा ठीक है जिंदगी स्पाइस। अच्छा चलिए, आईआईएम के बाद एक सेटल्ड जॉब, आप यू हैड गुड जॉब्स। एक फिल्म में 3 इडियट्स में आमिर करीना के फियांसे के लिए जो कमेंट करता है कि पहले इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए किया और फिर बैंक में नौकरी करा। How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं, पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काय के लिए किया? ऐसे गधों के लिए लाइफ सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है। तुम में प्रॉफिट नजर आ रहा है इसलिए तुम्हारे साथ। हाँ। आप अपने को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मेरा सी राजू हिरानी एडेड दैट लाइन एंड आई थिंक एंड होपफुली आज हम वो जो हमारे डिफरेंसेस हुए उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत इनफ कर चुके हैं, आपके चैनल पे भी कर चुके हैं। लेकिन राजू के साथ कम से कम मैं 40-50 बार मिला इस बुक के अलावा, और जो स्क्रिप्ट है उसके अलावा, टू डिस्कस एजुकेशन, उनको बहुत शौक था समझने का। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जो तुम्हें करना चाहिए उसी की तरफ जाओ। हालांकि उन्होंने फिल्म में भी काफी वो दिखाया, उसमें
फिल्म में एक लड़का ड्रॉप आउट कर जाता है फोटोग्राफर बनने के लिए, वो बुक में नहीं है। बुक में तीनों के तीनों गिरते पड़ते डिग्री प्राप्त करते हैं, ना ही वो मेरी लाइफ में है। मैंने डिग्रीज ली, मैंने बैंक में जॉब की, कई साल की, 3 बुक्स मेरी बैंक के अंदर अंदर रहते आई, एक फिल्म भी आई, और फिर मैंने बैंक छोड़ा, क्योंकि ये इंडियन रियलिटी है। कहना फिल्म में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं हीरो हूँ, मैं तोड़ ताड़ के सब निकल जाऊंगा, असली जिंदगी लेकिन ये एज अ राइटर जिसे मिलियंस ऑफ यूथ पढ़ता है, और नॉट ओनली पढ़ता है, कई बार काफी बच्चे लुक अप भी करते हैं कि चेतन जो कह रहे हैं हम सुने, शायद इससे हमारी लाइफ में हमें फायदा हो जाए, तो मैं इररिस्पॉन्सिबल चीज कैसे कह दूं। Exactly. जब मिडिल क्लास से हम आते हैं तो बेसिक नीड्स पहले आती हैं, पैशन बाद में आता है। आपके पास खाना नहीं है तो थोड़ा ना आपको सिंगिंग का अगर शौक है, आपको गाने का मन करेगा, आपको तो खाने का मन करेगा। तो ये तो फैक्ट है। तो इसी तरीके से हम सबको एक अच्छा घर और एक एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं पर कम से कम एक बेसिक्स तो ठीक होने चाहिए ना, कि खाने के लाले ना पड़े, फिर आप अपने पैशन पे जा सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या करे एक मिडिल क्लास आदमी, उसे तो डिग्री लेनी ही पड़ेगी ना। मेरे हिसाब से आपको संभल के चलना चाहिए, ये मेरा व्यू है। अगर आपको फिर भी कूदना है तो आप कूद जाओ भाई, इसमें मैं कोई किसी को रोकने, मैं तो हमेशा कहता हूँ जो करना है करो, पर मैंने ऐसे किया है और मुझे लगता है ये बेटर वे है। आज मैंने अपना घर लेके अपनी सेविंग्स करके छोड़ा है, ताकि कोई मेरी राइटिंग को खरीद नहीं सकता। अगर मेरा कुछ लिखने का मन होता है तो मैं करता हूँ, अगर नहीं होता पैसे है की जरूरत के लिए नहीं करते। नहीं करता हूँ। पैसे का मुझे वो शौक चला गया अभी। एक तरह से मुझे सब कुछ मिल गया था कि जैसे IIT, IIM और बैंक में आपकी बाहर जॉब लग गई है, लेकिन समां वो खुशी थी नहीं जो मुझे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे जितना खुश होना चाहिए मैं उतना था नहीं।